हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ये है स्पेस कम्प्लेक्सिटी का सेकंड पार्ट। अगर आपने स्पेस कम्प्लेक्सिटी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और निकालेंगे उनका स्पेस कम्प्लेक्सिटी। इससे होगा क्या कि अगर आप कोई प्रोग्राम या कोड लिखते हैं या कहीं से देखते हैं तो उसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पिछली वीडियो में भी हम लोग लिए थे कुछ एग्जाम्पल, इस वीडियो में लेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। ये है पहला एग्जाम्पल आज का। जो फंक्शन का नाम है वो है मल्टीप्लीकेशन टेबल, है ना। इनपुट n है। ये जो है सो एक एरे लिया है, एक मैट्रिक्स लिया है ना, n साइज का, और दो नेस्टेड लूप चलाया है i वेरिएबल से और j वेरिएबल से। टेबल i j में क्या रहेगा, i+1:j+1, ठीक है। अब है कि इसका निकालना है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो पहले निकालते हैं इनपुट साइज। अगर आप इनपुट साइज का देखिएगा तो क्या है, सिर्फ n जो कि 4 बाइट के बराबर है ना। तो कितना हो जाएगा, θ1। अब देखते हैं इसका ऑक्सिलरी स्पेस, है ना। इसका ऑक्सिलरी स्पेस क्या होगा, और इसका ऑक्सिलरी स्पेस अगर आप देखिएगा तो पहले इसका अति देखना पड़ेगा। अगर आप टेबल को देखिएगा, मैट्रिक्स को, तो ये n:n है, मतलब n रोज हैं। ऐसे ऐसे करके कितनी रोज हैं, n रोज है। 1 2 3 से लेके n रोज है। और फिर यहाँ पे देखिएगा, है ना, तो ये भी जो है सो n कॉलम्स है, 1 2 3 से लेके n तक, है ना। तो टोटल एलिमेंट्स इसमें इंटीजर कितने होंगे, n², n:n तो अगर n² इंटीजर इसमें आएंगे तो टोटल साइज कितना होगा, एक इंटीजर का 4, तो n² का कितना, 4n²। और फिर एक i का जो कि 4 बाइट होगा, एक j का जो कि 4 बाइट होगा, दोनों मिला के 8 बाइट होगी। यही तो होगा 4n² प्लस ये कितना हो जाएगा, θn²। तो ऑक्सिलरी स्पेस कितना होगा, θn²। तो टोटल स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, θn² प्लस θ1। तो इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर θn², ठीक है। अब ये देखिए, ए फैक्टोरियल फंक्शन है। फैक्टोरियल मतलब क्या, फैक्टोरियल मतलब अगर 6 फैक्टोरियल लिखते हैं मतलब 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3:2:1, ये 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया। अगर 7 फैक्टोरियल 7 6 5 4, अगर n फैक्टोरियल है तो n:1:n−2 से लेके 1 तक। तो ये जो फंक्शन है वो इसी फैक्टोरियल, अगर आप यहाँ पे n बराबर 6 देंगे तो 6 फैक्टोरियल निकाल देगा, 5 देंगे तो 5 फैक्टोरियल निकाल देगा, 10 देंगे तो 10 फैक्टोरियल, n देंगे तो n फैक्टोरियल। तो अब इसका हमें निकालना है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो पहले देखेंगे इनपुट साइज क्या है। तो इनपुट साइज तो n है जो कि 4 बाइट का है ना, जो कि कितना है, 4 बाइट का। तो ये कितना हो गया, θ1 ही तो हो गया। अब देखिएगा इसका ऑक्सिलरी स्पेस कितना है ना। ऑक्सिलरी स्पेस कितना है, तो ये कितना है, ये 4 बाइट का है, और आई फैक्ट ए 4 बाइट का है, आई भी कितना है, 4 बाइट का है। बस दो ही तो, ए 4 बाइट, टोटल कितने होंगे, 8 बाइट, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, θ1। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, सिंपल θ1, ठीक है। तो आइए लेते हैं फैक्टोरियल फंक्शन का एग्जांपल रिकर्सिव बे से। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन, अभी जो एग्जांपल है वो आइटरेटिव बे था, ये रिकर्सिव बे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये फैक्टोरियल फंक्शन है जिसका n इनपुट है। अगर n 1 या 1 से छोटा है तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो n:n−1। ये फैक्टोरियल ही कैलकुलेट करेगा, लेकिन रिकर्सन से। जब रिकर्सन होगा तो रिकर्सिव कॉल स्टैक लगेगा, और रिकर्सिव कॉल स्टैक रहेगा रैम में, ठीक है। तो वो रिकर्सिव कॉल स्टैक का क्या ऑर्डर होगा भाई, इसका ऑक्सिलरी स्पेस होगा। जैसे देखते हैं, जैसे पहले इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालना है तो इनपुट साइज, तो इनपुट साइज कितना है, 4 बाइट ही तो है, n क्या है, 4 बाइट है। तो इनपुट साइज जब 4 बाइट है तो ये θ1 है ना, 4 बाइट मतलब कांस्टेंट, तो ऑर्डर कितना होगा, θ है। और बच गया ऑक्सिलरी स्पेस, ठीक। अब ऑक्सिलरी स्पेस में ये इसका तो हम लोग ऐड कर ही लिए। अब बचा ऑक्सिलरी स्पेस में रिकर्सन का। तो रिकर्सिव कॉल स्टैक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि एक जो रिकर्सिव फंक्शन वो कैसे फ्लो कर रहा है। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं n=5, तो फैक्टोरियल 5 पहले कॉल हुआ कि नहीं, एक 5:4 को कॉल करेगा, ये आप समझिए। फैक्टोरियल 5 यहाँ n=5 आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5:4 ही तो होगा, 5:5 - 1 4, और ये कितना होगा, 4:3
अगर फैक्टोरियल 4 आएगा तो यहाँ पे 4 इस टू फैक्टोरियल n माइनस 1 होगा। और उसी प्रकार से ये होगा 3 इस टू फैक्टोरियल 2 और ये होगा 2 इस टू फैक्टोरियल 1। जब फैक्टोरियल 1 कॉल होगा तो यहाँ पे ये बेस कंडीशन मीट कर जाएगा, रिटर्न होगा 1। ठीक, तो जब रिटर्न होगा 1 तो फैक्टोरियल 1 कितना होगा 1, तो 1 इस टू 2 कितना होगा 2, और ये 2 किसको रिटर्न हो जाएगा फैक्टोरियल 2 को, ये 2 फैक्टोरियल 2 को रिटर्न हो जाएगा। फिर 2 इस टू 3 6 किसको रिटर्न हो जाएगा फैक्टोरियल 3 को। 6 इस टू 4 24 ये किसको रिटर्न हो जाएगा फैक्टोरियल 4 को। 24 इस टू 5 है ना 120 ये रिटर्न हो जाएगा फैक्टोरियल 5 को। और फैक्टोरियल 5 फिर 120 जो है मेन फंक्शन या कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर देगा। अब है कि फैक्टोरियल तो हो गया 5 फैक्टोरियल कितना होगा 120 तो होगा 5 इस टू 4 इस टू 3 इस टू 2 इस टू 1 है ना, तो कितना हो गया 5 इस टू 4 20 इस टू 3 60 इस टू 120। तो 5 फैक्टोरियल। एक कहने का मतलब ये जो हमने निकाला है वो आपको रिकर्सन कैसे फ्लो कर रहा है ये हमने देखा है यहाँ पे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो रिकर्सन है तो रिकर्सिव कॉल स्टैक लगेगा तो स्पेस अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले कौन कॉल होगा फैक्टोरियल 5 है ना, तो फैक्टोरियल 5 है ना कि सारे जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो यहाँ सेव हो जाएंगे। रिकर्सिव ये रिकर्सिव कॉल स्टैक है। सबसे पहले क्या सेव होगा फैक्टोरियल 5, फिर फैक्टोरियल 4 कॉल होगा तो फिर फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल 3 कॉल होगा तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। बस इतना ही तो बात है। फैक्टोरियल 1 को तो रिटर्न नहीं हो जाएगा, जब फैक्टोरियल 1 कॉल होगा तो उसको रिटर्न हो जाएगा 1। तो कितना हुआ 1 से लेके 5 तक, मतलब 5 यहाँ पे क्या है n ही तो है, n बराबर 5 माने। अगर 6 रहता n तो 6 बार होता फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 होता। अगर n रहेगा तो n बार होगा। तो कहने का मतलब ये जो रिकर्सिव कॉल स्टैक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन को स्टोर करने में कोई कांस्टेंट बाइट लगेगा, मान लेते हैं c बाइट लगेगा, तो टोटल स्पेस कितना हो जाएगा c इस टू n ही तो हो जाएगा। अगर इसमें भी c बाइट c बाइट c बाइट c बाइट तो c इस टू n, अगर n है तो n, तो कहने का मतलब जो ऑक्सिलरी स्पेस हो जाएगा वो c इस टू n बाइट हो जाएगा, जिसको कि ऑर्डर लिख सकते हैं थीटा n। ठीक है, cn को क्या लिख सकते हैं थीटा n, तो स्पेस कंप्लेक्सिटी कितना हो जाएगा थीटा n। ठीक है, तो आइए लेते हैं एक और एग्जांपल है ना। ये हमने फंक्शन लिया है एक, इसमें भी जो है रिकर्सन चलेगा। हम तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे रिकर्सन इसमें चलेगा। अगर n 0 या 0 से छोटा है तो 0 रिटर्न होगा, वरना n प्लस फंक्शन n माइनस 1 रिटर्न होगा। अब कैसे रिकर्सन इसमें चलेगा वो हम लोग देख लेते हैं। पहले n इज इक्वल टू 5 के लिए देख लेते हैं। तो n अगर 5 होगा तो फंक्शन पहले क्या होगा फन 5 ही तो कॉल होगा, यहाँ पे फन 5 कॉल होगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस फन 4 हो जाएगा है ना, 5 प्लस फंक्शन 4 ही तो होगा, कितना होगा 5 माइनस 1 कितना 4। अब ये कितना हो जाएगा 4 प्लस फंक्शन 3 कॉल होगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस फंक्शन 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस फंक्शन 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस फंक्शन 0। देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस फंक्शन 0। जब 0 आएगा तो इसको 0 रिटर्न होगा, तो यहाँ पे इसको कितना रिटर्न हो जाएगा 0, और 0 प्लस 1 कितना 1, इसको रिटर्न हो जाएगा 1। 2 प्लस 1 कितना 3, इसको रिटर्न हो जाएगा 3। 3 प्लस 3 कितना 6, इसको रिटर्न हो जाएगा 6। 6 प्लस 4 कितना 10 है ना, इसको रिटर्न हो जाएगा 10 प्लस 5 कितना 15 है ना, तो 15 हो जाएगा। तो फंक्शन 5 फिर 15 जो है सो मेन को रिटर्न कर देगा, या जो फंक्शन जो कॉल करेगा उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो 15 रिटर्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिकर्सन जो है इस कोड में ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इसका हमको निकालना है क्या स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिए पहले निकालेंगे इनपुट साइज, और वो क्या होगा मात्र n जो कि 4 बाइट है ना, तो थीटा 1 हो जाएगा। और ऑक्सिलरी स्पेस कितना होगा वो हम लोग देखते हैं रिकर्सिव कॉल स्टैक कैसा लगेगा, क्योंकि जो भी स्पेस लगेगा वो रिकर्सन के कारण लगेगा। तो रिकर्सिव कॉल स्टैक देखते हैं। सबसे पहले कौन कॉल होगा फंक्शन 5, यहाँ पे 5 की एग्जांपल लेते हैं। फिर कौन होगा फंक्शन 4, फिर कौन होगा फंक्शन 3, फिर कौन होगा फंक्शन 2, फिर कौन होगा फंक्शन 1, फिर कौन होगा फंक्शन 0।
यही होगा। तो मतलब 0 से लेके 5 तक, अगर 6 रहेगा तो 0 से लेके 6 तक, तो जब 0 से लेके 5 तक है तो टोटल कितने हैं 6, अगर 0 से लेके 6 तक टोटल कितने होंगे 7, अगर 0 से n है तो टोटल कितने होंगे n+1 होंगे कि नहीं। तो अगर हर एक में मान लेते हैं, हर एक सेल में अगर ये जो रिकर्सिव कॉल स्टैक है, अगर हर एक बार मान लेते हैं कि c बाइट लगता है तो टोटल कितने बाइट हो जाएंगे, अगर n+1 टोटल हो जाएंगे तो n+1:c बाइट हो जाएगा। यानी का मतलब ऑक्सिलरी स्पेस में क्या हो जाएगा n+1:c बाइट हो जाएगा ना, और ये इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा थीटा n हो जाएगा ना, बहुत सिंपल। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना हो जाएगा थीटा n, ठीक है। तो आइए लेते हैं इस वीडियो के लास्ट एग्जांपल को। जो लास्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वो है फिबोनाची नंबर निकालने का। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है और फिबोनाची नंबर क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, पहले एक मान ले सीरीज है, उसका 0th एलिमेंट 0 है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट है, सेकंड एलिमेंट इन दोनों को जोड़ दीजिए, थर्ड एलिमेंट इन दोनों को जोड़ दीजिए, फोर्थ एलिमेंट इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिफ्थ एलिमेंट है ना 3 + 2 कर दीजिए 5, इसके बाद का एलिमेंट 5 + 3 कर दीजिए 8, इसके बाद का एलिमेंट 13, इसके बाद का एलिमेंट 21, इसके बाद का एलिमेंट 30, ऐसे चलता जाएगा। कहने का मतलब ये जो सीरीज बन गया वो फिबोनाची सीरीज बन गया। अगर आप इसमें कोई भी टर्म उठाइएगा, 0 टर्म और फर्स्ट टर्म छोड़ के, तो वो हमेशा अपने 2 प्रीसीडिंग टर्म के एडिशन होंगे। मान ले 13 उठाइए तो ये दोनों का एडिशन है ना, अगर 34 उठाइए तो इन दोनों का एडिशन है। कहने का मतलब कोई भी टर्म उठाइए वो अपने 2 प्रीसीडिंग टर्म का एडिशन होगा। तो ये क्या कहला है फिबोनाची सीरीज, और इसमें जो नंबर आएंगे वो आएंगे फिबोनाची नंबर। ये जो हमने कोड लिखा है वो क्या लिखा है कि अगर आप कोई भी n का वैल्यू लिखिएगा, मान लिया n 8 लिखा आपने, तो 8th फिबोनाची नंबर दे देगा। अगर n 8 दिए तो क्या ही रिटर्न करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 21 रिटर्न कर देगा। मतलब 8th जो नंबर है सीरीज का वो 21 है। 9th नंबर कितना है 34 है ना, 7th नंबर कितना है 13 है। तो ये उसी का कोड लिखा हुआ। अब इसका निकालना है हमको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए अगर रिकर्सन में इस प्रकार से जब हम लोग रिकर्सिव ट्री ड्रा करते हैं और अगर इसका ऑक्सिलरी स्पेस, क्योंकि इसका हमको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, तो एक तो हो गया इनपुट साइज जो कि 4 बाइट होगा तो वो तो कांस्टेंट होगा, बचा ऑक्सिलरी स्पेस। तो ऑक्सिलरी स्पेस का जो ऑर्डर होता है वो वही होता है जो हाइट ऑफ द ट्री होता है। तो ये हाइट ऑफ द ट्री क्या है, हाइट ऑफ द ट्री का ऑर्डर क्या है ना, 1 2 3 4, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, n है तो n। तो हाइट ऑफ द ट्री n है तो ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ n। समझ, तो ये जो हाइट ऑफ द ट्री होगा वही जो होगा वो इसका ऑक्सिलरी स्पेस का ऑर्डर होगा। अब आप कहेंगे कि ठीक है आप 4 को तो बता दिए कि ये 4 जा रहा है, तो अब बाकी ये सब का क्या होगा। तो ये वो हम लोग अभी रिकर्सन कॉल स्टैक से समझ लेते हैं। कभी भी जो रिकर्सन कॉल स्टैक डालेंगे अभी देखेंगे, उसमें कभी भी रिकर्सिव कॉल स्टैक का जो हाइट है या रिकर्सिव कॉल स्टैक का जो स्पेस यूज है वो 4 से ज्यादा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देख लेते हैं कैसे, है ना, एक एक करके देख लेते हैं। ये रिकर्सन कॉल स्टैक हमने ड्रा कर लिया। सबसे पहले क्या आया, फिबोनाची 4 आया, ठीक। फिबोनाची 4 ये किसको कॉल किया, फिबोनाची 3 को। फिबोनाची 3 आया, ये किसको कॉल किया, फिबोनाची 2 को। फिबोनाची 2 आया, किसको कॉल किया, फिबोनाची 1 को। अब फिबोनाची 1 है तो 1 लेस देन 1 तो रिटर्न 1, तो 1 तो इसको वैल्यू मिल गया। फिबोनाची 1 को कितना वैल्यू मिल गया 1। तो जब इसको 1 मिल गया है ना, तो ये कॉल स्टैक से हट जाएगा। अब कंट्रोल किसके पास है, फिबोनाची 2 के पास, क्योंकि 2 ही जो था वो 1 और 0 को कॉल किया था। 1 को वैल्यू मिल गया 1, अब 0 को आ रहा है, अब ये वाला था, ये वाला एक्टिव हो गया, तो अब कॉल स्टैक में कौन आ गया 0। अब इसको कितना वैल्यू मिलेगा 0, है ना, 0 क्या है 1 से छोटा है तो रिटर्न 0, तो इसको वैल्यू मिल जाएगा 0, ठीक है। इसको कितना वैल्यू मिल जाएगा 0। तो जब इसको वैल्यू मिल जाएगा तो ये भी हट जाएगा यहां से। अब इन दोनों को जोड़िए तो 1 + 0 1, और ये 1 किसको मिल जाएगा, फिबोनाची 2 को। जब फिबोनाची 2 को रिटर्न हो गया तो फिबोनाची 2 भी स्टैक से हट जाएगा, क्योंकि इसको वैल्यू फिबोनाची 2 को कॉल किया था, फिबोनाची 3 तो कॉल किया था 2 + 1, तो 2 का तो वैल्यू मिल गया, वो कितना मिला 1।
और अब कितना को कॉल करेगा, फिबोनाची 3 के पास कंट्रोल गया, फिबोनाची 2 को वैल्यू मिल गया है, फिबोनाची 1 कॉल होगा, तो अब कॉल स्टैक में जो आएगा वो आएगा फिबोनाची 1। ठीक है, अब कॉल स्टैक में फिबोनाची 1 आएगा। अब अगर देखिएगा तो फिबोनाची 1 को भी वैल्यू मिल जाएगा जो कि मिलेगा 1, है ना। तो यहाँ पे और उसके बाद फिबोनाची 1 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, स्टैक से खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो गया। अब इन दोनों का एडिशन कीजिएगा तो 2, ये किसको मिल जाएगा, फिबोनाची 3 को। कितना मिल जाएगा, 2। तो जब फिबोनाची 3 को 2 मिल जाएगा तो फिबोनाची 3 भी कॉल स्टैक से खत्म हट जाएगा। फिबोनाची 3 को जब हट जाएगा तो फिबोनाची 3 को कौन कॉल किया था, फिबोनाची 4, वो 3 को कॉल किया था, 2 को कॉल किया था। तो 3 को तो वैल्यू मिल गया, अब 2 की ओर जाएगा। तो अब कंट्रोल किसके पास है, फिबोनाची 4 के पास। अब फिबोनाची 4 के पास है, यहां तक तो एग्जीक्यूट कर लिया। अब फिबोनाची 2 को कॉल करेगा, ठीक है। तो फिबोनाची 2 को कॉल करेगा, है ना। अब फिबोनाची 2 को कॉल करेगा, फिबोनाची 2 किसको कॉल करेगा, 2 को, फिबोनाची 1 को। सबसे पहले किसको करेगा, फिबोनाची 1 को कॉल करेगा, ऐसा ही होगा ना। अब फिबोनाची 1 को वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। तो जब फिबोनाची 1 को वैल्यू 1 मिल जाएगा तो यहां से ये हट जाएगा। कंट्रोल किसके पास गया, फिबोनाची 2 के पास। अब फिबोनाची 2 ही तो 1 को कॉल किया था, 0 को, फिर 0 पे जाएगा कंट्रोल, तो यहाँ पे कितना चला जाएगा, फिबोनाची 0। और 0 को कितना मिलेगा, 0, इट विल सिंपली 0। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 1 किसको मिल जाएगा, फिबोनाची 2 को। तो 0 को मिल गया 0, तो 0 हट गया। अब फिबोनाची 2 को कितना मिल गया, 1 + 0 1, तो 1 यहाँ पे चला गया। तो करने के बाद फिबोनाची 2 को जब 1 मिल गया तो फिबोनाची 2 भी निकल गया। अब है कि जब फिबोनाची 2 को 1 मिल गया तो फिबोनाची 4 को रिटर्न हो जाएगा कितना, 2 + 1 दैट इज 3 हो जाएगा। और जब फिबोनाची 4 को 3 मिल जाएगा तो फिबोनाची 4 भी एंड हो जाएगा और रिकर्सन स्टैक खाली हो जाएगा। और देखिएगा तो फिबोनाची 4 का मतलब क्या है, n 4 ही तो डाले हैं, तो n जब 4 डाले हैं तो कितना संख्या कौन सा नंबर आता है, 0 1 2 3 4, ये 3 ही तो आया है ना, यही तो यहाँ रिटर्न हमारा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि कभी भी जो रिकर्सन स्टैक है कभी भी 4 से ज्यादा हुआ क्या, नहीं हुआ, मैक्सिमम 4 हुआ। अगर 5 रहता तो मैक्सिमम 5 होता, अगर 6 रहता तो मैक्सिमम 6 होता, अगर 7 रहता तो मैक्सिमम 7 होता, अगर n है तो मैक्सिमम n है। समझ गए। तो कहने का मतलब इसका अगर आप निकालिएगा इनपुट साइज तो वो है 4 बाइट और वो है θ1, निश्चित रूप से 4 बाइट कांस्टेंट है। और अगर ऑक्सिलरी स्पेस निकालिएगा तो वो मैक्सिमम कितना है, θn, है ना। और अगर यहाँ से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालिएगा तो ये है θn। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिकर्सन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।